अंजेरी, एक काल्पनिक एवं सुंदर नगर। आज इस महल में शक्तियों का एक भीषण युद्ध छिड़ चुका था और ये युद्ध था अंजरी के राजा स्वयंभव प्रताप सिंह और मायावी आरोहनी के बीच। आरोहनी, तुम जानती भी हो तुम किसके साथ छल कर रही हो। तुम अंजेरी की धरोहर को इस तरह यहाँ से छीनकर नहीं ले जा सकती। नहीं महाराज, आप गलत हैं। मैं आपसे आपका या अंजेरी का कुछ नहीं छीन रही। मैं बस उसे वापस ले रही हूँ जिसपे ना आपका और ना ही अंजेरी में रहने वाले किसी भी व्यक्ति का अधिकार है। यदि किसी का अधिकार है तो वो है मेरा और मेरे कुल का। आज ये अद्भुत रत्न अपने सही हाथों में वापस लौटा है। मूर्ख थे मेरे पूर्वज जिन्होंने मायावियों का ये अद्भुत रत्न, ये शक्ति स्रोत शक्तिहीन व्यक्तियों को सौंप दिया। मगर मैं मूर्ख नहीं हूँ जो आरोहनी का है। उसे आरोहनी से कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। सैनिकों, इसी क्षण बंदी बना लो इस दुष्ट जादूगरनी को। आदेश अनुसार सैनिक आरोहनी की तरफ बढ़े, मगर इससे पहले कि वो उसे छू भी पाते, आरोहनी ने अपनी शक्तियों से उन सब पर प्रहार किया। और सब एक साथ ढेर हो गए। ये देख स्वयंभव प्रताप सिंह ने अपनी मयान से तलवार निकाली और वो आरोहनी से भिड़ने को तैयार ही थे कि तभी आरोहनी ने अपनी शक्तियों से उस तलवार को पिघला दिया। जो स्वयं की रक्षा करने में असमर्थ है, वो इस रत्न की रक्षा कैसे करेगा? उचित यही होगा कि आप भूल जाइए कि आपके हाथों में इससे पहले कोई अद्भुत रत्न उपस्थित था। ये कहकर आरोहनी वहां से अदृश्य हो गई और अचानक धरती में कंपन उत्पन्न होने लगा। अंजेरी का विनाश निकट है। हमें वो रत्न वापस लाना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। दूसरी तरफ आरोहनी एक खूबसूरत गुफा के अंदर प्रकट हुई जो बेहद सुंदर लताओं और बेलों से सजी हुई थी। निश्चित ही तुम अद्भुत हो। तुम मेरी ही प्रतीक्षा कर रहे थे, किंतु मेरा उद्देश्य सिर्फ तुम्हें यहाँ वापस लाना नहीं है। तुम्हें आज अपनी शक्तियों से मुझे महामायावी बनाना होगा ताकि मैं इस दुनिया में सर्वशक्तिमान बन सकूं। ऐसा कुछ भी ना हो जो महामायावी आरोहनी ना कर सके। तुम्हें अपनी शक्तियों को मुझे सौंपना होगा और तुम्हारे ऐसा करते ही इस दुनिया में आरोहनी का अस्तित्व शक्तियों से नहीं बल्कि शक्तियों का अस्तित्व आरोहनी से होगा। मैं बनूंगी सर्वशक्तिशाली महामायावी। तभी अचानक एक हवा का झोंका सा आरोहनी को महसूस हुआ और उसे अपने पीछे से एक गर्जन सुनाई दी। तुम आज अपनी सीमा लांघ चुकी हो आरोहनी। मैं सीमा लांघ चुकी हूँ? दीदी, क्या अपनी वस्तु को वापस लेना सीमा लांघना होता है? यदि ऐसा है तो मुझे स्वीकार है। मेरे लिए यही उचित था। उचित नहीं, पाप किया है तुमने। जिस वस्तु की तुम इस क्षण बात कर रही हो वो अदृश्य माया महारत्न है जिससे इस नगर का अस्तित्व है और सबसे अधिक महत्वपूर्ण तुम्हारा और मेरा अस्तित्व है। हमारी शक्तियों का अस्तित्व है। मुझे सौंपो उसे, मैं इसे इसके सही स्थान पर ले जाऊंगी। आरोहनी मिट जाएगी किंतु ये अदृश्य माया महारत्न वापस महल नहीं जाने देगी। मैं तुम्हें चेता रही हूँ आरोहिणी, मेरे संयम की और परीक्षा मत लो, क्योंकि जिस घड़ी मेरा संयम टूटा उस घड़ी मैं तुम पर प्रहार कर दूंगी। यदि कुल के सम्मान के लिए सोचना पाप है तो हूँ मैं पापी। कीजिए प्रहार मुझ पर। आरोहनी की बात सुनकर आथ्या का धैर्य टूट गया और उसने आरोहनी पर अपनी शक्तियों से प्रहार कर दिया जिससे आरोहनी दूर जा गिरी और उसके होठों के कोनों से खून आने लगा। उसे बिल्कुल अपेक्षा नहीं थी कि आथ्या उस पर सच में प्रहार कर देगी। कदाचित तुम अपने शब्दों से
भले अपना लालच छुपा लो, मगर आरोहिणी, तुम अपनी आंखों का क्या करोगी? तो आप जानती हैं मेरा उद्देश्य। यदि सर्वशक्तिशाली बनने की इच्छा रखना लालच है, तो हूँ मैं लालची। इस अदृश्य महामाया रत्न की उत्तराधिकारी हूँ मैं जो चाहे इसके साथ कर सकती हूँ, फिर चाहे वो उचित हो या अनुचित। ये कहकर आरोहिणी ने भी आथ्या पर प्रहार कर दिया, मगर समय रहते ही आथ्या ने आरोहिणी के प्रहार को रोक दिया। भूलो मत, तुम इसकी उतनी ही अधिकारी हो जितनी कि मैं, मगर मेरे मन में कदाचित लालच नहीं है। और इसी के साथ वहां एक भीषण युद्ध छिड़ गया। आथ्या की शक्तियों के आगे आरोहिणी की शक्तियां जवाब देने लगी थीं। वो अब तक काफी घायल हो चुकी थी और जब उसे लगा कि वो अब आथ्या का और प्रहार नहीं सह सकती, तो वो क्षमा मांगने लगी। बस करो, क्या से क्या बना दिया है मुझे लालच ने। मैं अपनी ही बहन से युद्ध पर उतर आई हूँ। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ दीदी, मुझे क्षमा कर दीजिए। ले जाइए इस रत्न को, इससे पहले कि ये हमारे बीच प्रज्वलित द्वेष की अग्नि को और प्रचंड करे। ले जाइए इसे, मैं आपसे युद्ध नहीं करना चाहती। मुझे खुशी हुई ये जानकर कि तुमने अपने अंदर के लालच को खुद पर हावी होने से पहले ही रोक दिया, अन्यथा आज मेरे हाथों अनर्थ हो जाता। आथ्या ने अपने कदम आरोहिणी की तरफ बढ़ाए और वो आरोहिणी के समीप गई और उसने उस रत्न को छुआ ही था कि तभी आरोहिणी मुस्कुराते हुए उसकी आंखों के आगे से ओझल हो गई। अचानक वहां एक आवाज हुई। आथ्या की आंखें फटी की फटी रह गईं और पीछे से खंजर आथ्या के हृदय के पार हो चुका था। आथ्या जमीन पर जा गिरी और अपने पीछे खड़ी आरोहिणी की तरफ देखा। कितनी मूर्ख हैं दीदी आप। अब मैं बनूंगी इस दुनिया में सर्वशक्तिशाली। अब सब मेरी मुट्ठी में होगा। भूत भविष्य वर्तमान महामायावी आरोहिणी। आरोहिणी का छल देख आथ्या की आंखों में आंसू छलक आए, किंतु आरोहिणी का घृणात्मक रूप देख वो क्रोध से जल उठी और तभी आथ्या की नजर उस रत्न पर पड़ी और अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। ये तेरा गुरूर है आरोहिणी कि तू इस महारत्न को हासिल कर महामायावी बन चुकी है। ये महारत्न पूरा नहीं है। ध्यान से देख, इस महारत्न की अद्भुत 7 मणियों में से एक मणि गायब है। आथ्या की बात सुनकर आरोहिणी जम सी गई। उसने ध्यान से उस रत्न की तरफ देखा। इस महारत्न की आदि हिस्सेदार होने के नाते मैं तुझे श्राप देती हूँ। तू उस माया मणि को इस जीवन में छू भी नहीं पाएगी, और अगर तूने खुद से करना चाहा तो भस्म हो जाएगी। ये कहते ही आथ्या ने अपना दम तोड़ दिया। वहीं आरोहिणी क्रोध में पागल हो चुकी थी। यदि मैं महामायावी नहीं बन सकती तो मैं इस महारत्न को नष्ट कर दूंगी। अगर मेरा नाश निश्चित है तो मैं भी इस नगर का सर्वनाश कर दूंगी, ध्वस्त कर दूंगी इस नगर के हर अस्तित्व को।